हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी और ईसीटी। इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी और ईसीटी। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अपन पढ़ रहे थे साइकोथेरेपीज के बारे में। वो थेरेपी जो कि साइकेट्रिक पेशेंट को उनके साइन सिम्टम्स को रिड्यूस करने और उनकी जो इलनेस होती है उन्हें ठीक करने के लिए दी जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? साइकोथेरेपीज। तो साइकोथेरेपी का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी, जो कि एक फिजिकल थेरेपी के अंदर आता है। ये इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी के बारे में बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी है एक साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है। ओके, और इसकी मदद से साइकेट्रिक पेशेंट की इलनेस को ठीक किया जाता है। और कौन कौन सी साइकेट्रिक इलनेस में दी जाती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के अंदर ईसीटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है सारी की सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर ईसीटी दी जाती है। कुछ एक लिमिटेड, ठीक है, कुछ एक ही ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक इलनेस है जिसके अंदर ईसीटी दी जाती है। ओके, तो वीडियो को स्किप ना करें और उन डिजीज़ के बारे में और ईसीटी को पूरा अच्छे से समझने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखें। ठीक है, इसकी हर एक स्टेप ज़रूरी है समझने के लिए। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखें। ओके, तो जो ईसीटी थेरेपी, ओके, ईसीटी के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, एक ईसीटी मशीन के द्वारा दी जाती है। ओके, एक पर्टिकुलर एक मशीन होती है जिसके द्वारा ये ईसीटी दी जाती है पेशेंट को, साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं ईसीटी होती क्या है, एक्चुअल में ईसीटी है क्या। ओके, तो ईसीटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी एक साइकेट्रिक्स थे, गार्लेडी एंड बिन्नी। ठीक है, दो फ्रेंड्स थे ये, गार्लेडी एंड बिन्नी, दोनों साइकेट्रिक थे। तो इन दोनों ने 1938 के अंदर, कब? 1938 के अंदर ईसीटी को एक्सप्लेन किया था। तो गार्लेडी एंड बिन्नी ने सबसे पहले 1938 अप्रैल के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया। ये गार्लेडी एंड बिन्नी ने सबसे पहले जो दोनों साइकेट्रिस्ट थे, इन दोनों ने ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया 1938 के अंदर। ओके, और इसके अलावा, ठीक है, 1938 में जनरली से इंट्रोड्यूस किया ईसीटी मशीन इन्होंने इंट्रोड्यूस की, और ईसीटी जो टेक्निक थी, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके अलावा फिर 1950 के अंदर, 1950 में वॉन मेडोना नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे। तो इन्होंने जो ईसीटी जो मशीन थी और ईसीटी जो टेक्निक थी, दोनों को मॉडिफाई किया। और जो आज मॉडर्न टाइम पे जो ईसीटी दी जाती है, वो वॉन मेडोना के द्वारा जो ईसीटी जो इन्होंने जो मॉडिफाई ईसीटी की थी, ठीक है, ईसीटी को जो मॉडिफाई किया था वही ईसीटी दी जा रही है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो ईसीटी दी जाती है पेशेंट्स को, साइकेट्रिक पेशेंट को जो ईसीटी दी जा रही है, वो वॉन मेडोना ने जो ईसीटी के बारे में बताया था वही टेक्निक, उसी टेक्निक से ये दी जाती है। ओके, और जो ईसीटी टेक्निक है, ठीक है, इसके द्वारा मेंटल इलनेस को काफ़ी ठीक किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ईसीटी होती क्या है। ओके, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन ईसीटी का, कि किसने इसे इंट्रोड्यूस किया। गार्लेडी एंड बिन्नी ने सबसे पहले 1938 में इसे इंट्रोड्यूस किया, और फिर 1950 के अंदर वॉन मेडोना ने इसे मॉडिफाई किया। और ये अपने मॉडर्न टाइम पे, जो प्रेजेंट टाइम पे जो ईसीटी दी जाती है, वो वॉन मेडोना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई ईसीटी ही है जो इन्हें दी जाती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन ईसीटी की। ये एक्चुअल में ईसीटी होती क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी है क्या। ओके, देखो, इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी के बारे में बता दो आपको। आपने अगर जनरली देखा हो टीवीज में, किसी सीरियल के अंदर या मूवीज़ के अंदर, ओके, बहुत बार देखा होगा आप सबने कि साइकेट्रिक जो पेशेंट है, एक पागल पेशेंट है, उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उसको झटके लगाते हैं, किसी एक मशीन के द्वारा उसे झटके लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर करंट लगाते हैं, करंट लगाया जाता है, उस करंट से उसको झटके फील होते हैं। ठीक है, वो जो उछल उछल के पड़ता है, तो वो एक ईसीटी प्रोसीजर ही होता है जो अब तक आप टीवीज़ में, मूवीज़ के अंदर देखते आ रहे थे। अब अपन उसको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में और एक थ्योरेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ईसीटी होता क्या है, जनरली साइंटिफिकली ईसीटी है क्या। ओके, तो ईसीटी एक आर्टिफिशियल करंट होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करंट साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर पास करवाया जाता है, और दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ओके, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर सीजर प्रोड्यूस होते हैं। इससे क्या कहते हैं, ईसीटी। ओके, क्या है ईसीटी? एक आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब आर्टिफिशियल इसलिए है ये क्योंकि जो अपन ईसीटी मशीन के से जो पेशेंट के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं वो मशीन के अंदर से होता हुआ पेशेंट तक पहुंचता है, उसके अंदर तक, ठीक है। तो वो एक्चुअल करंट नहीं होता, एक्चुअल करंट उसको नहीं दिया जाता है, आर्टिफिशियल करंट दिया जाता है, ओके। तो आर्टिफिशियल करंट उसे देते हैं और उसे ब्रेन के अंदर इसे पास करवाया जाता है, ओके। ब्रेन में इसे पास करवाते हैं और किसकी मदद से पास करवाते हैं? इलेक्ट्रोड्स की मदद से। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपके ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर लगाए जाते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये पास करवाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट में सीजर प्रोड्यूस होते हैं। सीजर से मतलब उसके अंदर झटके फील होते हैं, झटके। सीजर यहाँ पे अपन बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, सीजर कोई डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन। सीजर कौन से सीजर? जो कि पेशेंट के अंदर झटके होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जब लगाते हैं उसके ऊपर और करंट उसके अंदर जब उसके ब्रेन में पास करवाते हैं, उसकी वजह से उसमें सीजर प्रोड्यूस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स है साइकेट्रिक इलनेस के, जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं या फिर वो ठीक होते हैं। तो उससे अपन क्या कहते हैं? ईसीटी, ओके। ईसीटी क्या है? आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि पेशेंट के ब्रेन में पास करवाया जाता है इलेक्ट्रोड की मदद से और इसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? ईसीटी, ओके। नेक्स्ट, यह है अपनी ईसीटी मशीन, ओके। कुछ इस तरीके की ईसीटी मशीन होती है। ये ईसीटी मशीन है और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ओके। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स है, राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर लगाए जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स। तो ईसीटी मशीन को अच्छे से देख लो कंपटीशन एग्जाम के बेसिस से, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के रिव्यू से ये बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ईसीटी मशीन की पिक शो कर दी जाती है और पूछते हैं कि ईसीटी मशीन है क्या, ठीक है। 3-4 तरीके की मशीन दिखा दी जाती है वहाँ पे सेम दिखने जैसी, बट इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं और ये इसके अंदर कुछ यहाँ पे बटन से हैं, ठीक है। ये इसको ऑन ऑफ करने वाले होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रिक जो करंट उसमें पेशेंट में प्रोड्यूस करने होते हैं, तो उसके इसमें बटन लगे हुए होते हैं। तो ये सब इसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं और साथ ही में इसमें ये एक इसकी स्लिप निकलती है, पेशेंट की स्लिप निकलती है कि उसको जो ब्रेन की जो कंडीशन है, ठीक है, उसकी वेव्स के रूप में इसकी ये स्लिप निकलती है। इसको जैसे पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आपने ईसीजी करवाया हो तो ईसीजी जैसी इसके अंदर स्लिप निकल के आती है, तो उसी तरीके की सेम स्लिप निकल के आती है इसमें से, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी ईसीटी मशीन है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो ईसीटी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, इसकी साइड क्या है? ईसीटी को लगाने की साइड क्या है? ईसीटी को लगाने से मतलब ईसीटी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स अपन ने देखे, ईसीटी की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर जो अपन ने देखे कि इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में फ्लो करवाते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे कहाँ लगाए जाते हैं, ओके। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ब्रेन पे दो तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बायलैटरल, ओके, सॉरी, बायलैटरल और यूनिलैटरल। यहाँ पे यूनिलैटरल की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। फर्स्ट क्या है अपना? बायलैटरल और सेकंड यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में UNILATE आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे टी कर लेना वाई की जगह यूनिलैटरल। यूनिलैटरल और बायलैटरल दो तरीके से ईसीटी प्रोड्यूस की जाती है, फिर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं बायलैटरल के बारे में। बायलैटरल क्या है? बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफ से लगाना, ठीक है, दो तरफ लगाना। तो ब्रेन के दो साइड के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रोड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या है? बायलैटरल ईसीटी, ठीक है, बायलैटरल इलेक्ट्रोड ईसीटी। तो बायलैटरल में क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ टेम्पोरल रीजन, जो आपकी टेम्पोरल जो बोन होती है, ठीक है, आपकी जो टेम्पोरल बोन है, इस टेम्पोरल बोन के दोनों साइड के अंदर, दोनों दो टेम्पोरल बोन है राइट में और लेफ्ट में, तो दोनों टेम्पोरल बोन के ऊपर ये लगाया जाता है। और यूनिलेटरल में क्या होता है? नॉन डोमिनेंट साइड पे लगाया जाता है। नॉन डोमिनेंट का मतलब अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसके लेफ्ट साइड के ब्रेन के पार्ट पे, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन है वो राइट हैंड वाले ब्रेन के पार्ट पे लगाया जाता है। अब आगे अपन देखेंगे ब्रेन के इसको कौन से पार्ट पे लगाते हैं। मेनली ये लगाया जाता है जो पेरिटोनियम जो बोन होती है, ठीक है, पेरिटोनियम का जो मिड पोर्शन होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। इसका एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं आपकी टेम्पोरल बोन के ऊपर, ओके। तो
यूनिलेटरल, ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड पे लगाते हैं, और बाइलेटरल को टेम्पोरल बोन के दोनों तरफ लगाया जाता है। ओके, इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको बाइलेटरल के बारे में बताता हूँ कि बाइलेटरल को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ये है आपके बाइलेटरल, ओके, और ये है यूनिलेटरल। ओके, तो बाइलेटरल में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो ये है आपका स्लाइड के अंदर, इस तरफ देखना, ये है टेम्पोरल बोन, ये वाला पोर्शन आपके टेम्पोरल बोन का है, ठीक है। और देखो इस जगह पे और इस जगह पे ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में ये इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, राइट साइड में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में टेम्पोरल जो बोन होती है वहाँ पे लगाते हैं। ये हो गया आपके बाइलेटरल। नेक्स्ट, ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिड पॉइंट बनाया जाता है। ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, आपके आइज से लेके जो आपका ईयर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसके बीच में लगाते हैं और यहाँ पे मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा अपन यूनिलेटरल के बारे में, ठीक है। ये यूनिलेटरल के बारे में है। ओके, ये क्या है, यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल के अंदर ये है, अपने पहले बात करते हैं टेम्पोरल बोन पे कहाँ लगाते हैं, ठीक है। टेम्पोरल बोन पे जो अपने राइट हैंडेड वाला है तो उसके लेफ्ट साइड में लगाते हैं, ठीक है। राइट हैंडेड वाले के लेफ्ट साइड की जो टेम्पोरल साइड है उस पर लगाते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड वाला है उसकी राइट साइड में। और उसके अलावा जो आपकी जो बोन है ये, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, इस तरीके से बाइलेटरल में ये लगाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को किस तरीके से लगाया जाता है। ओके, अभी अब हम देख लिए कि बाइलेटरल और यूनिलेटरल साइड से ये लगाया जाता है। द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ साइकेट्रिक, आइदर इट इज बाइलेटरल और यूनिलेटरल। तो जो प्लेसमेंट होते हैं तो ये पहले साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके कंसल्टेशन पे लगाया जाता है कि बाइलेटरल देना है या फिर यूनिलेटरल देना है। ओके, तो पहले बात करते हैं बाइलेटरल प्लेसमेंट के बारे में कि बाइलेटरल प्लेसमेंट होता है क्या और कहाँ पे ये लगाया जाता है। तो बाइलेटरल जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं टेम्पोरल रीजन पे लगाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बता ही दिया। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम आउटर कैंथस ऑफ द आई टू द टर्गस ऑफ द ईयर। और जो आपकी जो आई है, ठीक है, आपके आई के कैंथस से लेके और आपके ईयर के जो टर्गस जो पॉइंट होता है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसके 1 इंच ऊपर ये लगाई जाती है। तो ये वापस इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये तो आ गई आपकी टेम्पोरल बोन जो दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में लगाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका आई, ठीक है, और ये आपका ईयर, ठीक है, आई और ईयर, इसके बीच में ये लाइन खींची जाती है, ठीक है। ये लाइन आपको दिख रही है डॉट डॉट करके जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, और इससे जस्ट 1 इंच अबाव, तो जो ये मिड पॉइंट बना हुआ है ब्लैक कलर का सा, तो ये इसके 1 इंच अबाव यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। दोनों साइड के अंदर, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ओके, तो जो आपके आई का, ठीक है, कैंथस पार्ट और ईयर का टर्गस पार्ट, ठीक है, तो ये आपका क्या था, आई का ये कैंथस यानी कि जो आपका आई लीड होती है, लास्ट का जो पोर्शन होता है आपका यहाँ से जो एकदम साइड वाला जो पोर्शन होता है आपके आईज का, ठीक है, वो होता है आपके कैंथस पोर्शन आपका ईयर आई का। और टर्गस पॉइंट कौन सा होता है आपके ब्रेन इसका आई ईयर का जो मिड पोर्शन होता है, ठीक है, जो आपके ईयर का जो मिड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं अपन, टर्गस ऑफ ईयर। ओके, तो जो आपका आई है, ठीक है, आई के कैंथस से लेके और आपके ईयर के टर्गस के पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है,
ओके। और इमेजिनरी लाइन के जो इसके बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है और उसके जस्ट 1 इंच अबाव ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ओके, बायलैटरल के अंदर, ओके, बायलैटरल ईसीटी में। और अब बात करते हैं अपन यूनिलैटरल के बारे में। यूनिलैटरल में क्या होता है? यूनिलैटरल में मैंने बताया आपको कि यूनिलैटरल के अंदर टेम्पोरल जो रीजन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है टेम्पोरल रीजन पे और एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है पैराइटल जो बोन होती है उसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तो लगाते हैं टेम्पोरल बोन पे और एक लगाते हैं पैराइटल बोन पे। तो टेम्पोरल बोन कौन से साइड में लगाएंगे? राइट हैंडेड जो पर्सन है, ठीक है, राइट हैंडेड जो पर्सन है उसका लगाते हैं अपन लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है उसके राइट साइड में। ये डिपेंड करता है इसके हेमिस्फेयर के बारे में। तो हेमिस्फेयर जो अपन पहले पढ़ चुके हैं हेमिस्फेयर के बारे में कि हेमिस्फेयर जो होते हैं, ठीक है, जो राइट हैंडेड पर्सन होता है उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर काम करता है, यानी कि आपका जो लेफ्ट जो ब्रेन का पार्ट है वो काम करता है, और जो लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन होता है उसका राइट ब्रेन का पार्ट काम करता है, ओके। तो जो टेम्पोरल बोन पे किस तरीके से लगाएंगी? राइट हैंडेड वाले पे लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के राइट साइड में लगाते हैं। और सेकंड इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाते हैं? जो पैराइटल जो बोन होती है उसके सेंटर रीजन पे ये लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये तो है आपके टेम्पोरल रीजन, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये है टेम्पोरल रीजन। और ये आपके आई और जो ईयर है, ठीक है, इसके बीच में ये इमेजरी लाइन ड्रॉ की जाती है और इसके जस्ट अबाव 1 इंच अबाव यहाँ पे तो क्या करते हैं अपन? सेम वही बायलैटरल की तरह इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट जो हैंडेड पर्सन है उसके राइट साइड में और राइट हैंडेड पर्सन के उसके लेफ्ट साइड में ये लगाते हैं टेम्पोरल बोन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके टेम्पोरल बोन के रीजन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटल बोन के बारे में। तो ये जो आपकी पैराइटल जो बोन होती है, ठीक है, जो पैराइटल बोन कौन सी है? आपके जो ऊपर वाली जो ब्रेन के ऊपर वाली जो बोन है, ठीक है, जो ब्रेन का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? आपकी पैराइटल बोन का पोर्शन है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, ओके, जो मिड पॉइंट होता है ये ब्रेन ये है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये पूरी तरीके से इस तरीके से एक आर्च बनता है। ये यहाँ पे इसको यूनिलेटरली प्रोड्यूस किया जाता है। तो दो तरीके से हो गया अपने बायलैटरल और यूनिलेटरल। बायलैटरल में क्या हुआ? टेम्पोरल जो बोन होती है उसके दोनों साइड में लगाया जाता है। ये कहाँ लगाते हैं अपन? जो अपने आई है, ठीक है, उसके कैंथस पोर्शन से लेके अपने ईयर के टर्गस पॉइंट के बीच में एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके मिड पॉइंट से 1 इंच अबाव बायलैटरली ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स को प्रोड्यूस कर लगाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है? यूनिलैटरल के अंदर जो पेशेंट होता है, ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट होता है, उसके टेम्पोरल जो बोन होगी उसके अब राइट हैंडेड वाले के लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के राइट साइड में टेम्पोरल बोन के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और सेकंड जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो पैराइटल जो बोन होती है उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, ओके। इस तरीके से बायलैटरल यूनिलैटरल ईसीटी लगाई जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके वोल्टेज कि भाई अपन अब मशीन से अब उसके अंदर पेशेंट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए एक फिक्स वोल्टेज होना भी ज़रूरी है, और फिक्स वोल्टेज के साथ साथ उसका टाइम भी होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर अपन अपने मन चाह अगर वोल्टेज पेशेंट के ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो जो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट जो इसकी जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है वोल्टेज ईसीटी के वोल्टेज की वो होती है 70 to 120 वोल्टेज, ठीक है। और जो इसका टाइमिंग होता है, एक बार में जो टाइमिंग होता है 0.3 to 1.5 सेकेंड होता है, ओके। 70 to 120 वोल्टेज, 70 to 120 वोल्टेज हो गया, ओके। और साथ में 0.3 to 1.5 सेकेंड तक ये दी जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में कि कितनी बार ईसीटी दे सकते हैं, एक साइकेट्रिक पेशेंट को कितनी बार ईसीटी दे सकते हैं। तो साइकेट्रिक पेशेंट को ईसीटी देने के लिए पहले तो डिपेंड करता है तो अपने साइकेट्रिक पेशेंट का कंसल्टेशन और साथ ही में पेशेंट की कंडीशन। सबसे पहली बात क्या है? साइकेट्रिक जो साइकेट्रिस्ट होता है उसका कंसल्टेशन, और साथ ही में पेशेंट जो पेशेंट होता है उसकी क्या कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसको कितनी बार ईसीटी देनी है। और जो ईसीटी होती है मैक्सिमम वीक के अंदर 3 बार दी जाती है, ठीक है, और अल्टरनेटिव डेज में देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी को ईसीटी लगाई गई है
तो उसको कल ईसीटी नहीं देंगे, एक दिन छोड़ के ईसीटी दी जाती है, अल्टरनेटिव डेज के अंदर ईसीटी दी जाती है। ओके, मैक्सिमम एक वीक में 3 बार ईसीटी दी जाती है और एवरेज 6 to टाइम ईसीटी दे सकते हैं। ठीक है, 6 to टाइम तक ईसीटी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 टाइम्स तक। ठीक है, रिकमेंडेड की गई है ज़्यादा से ज़्यादा। एवरेज कितना है 6 to 10 टाइम। ओके, और मैक्सिमम कितना है 24 टाइम्स तक ईसीटी दे सकते हैं। और जो 24 टाइमिंग जो दी गई है, मैक्सिमम जो 24 की जो टाइमिंग दी गई है वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे, या फिर पेशेंट को कौन सी बीमारी है, साइकेट्रिक बीमारी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनिया। एक पेशेंट की साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है एक मेनिया, उसके अंदर ये 20 से भी ज़्यादा बार दी जा सकती है ईसीटी। ओके, 20 से भी ज़्यादा बार ईसीटी दी जा सकती है। और सेकंड है अपने डिप्रेशन में 6 to 12 टाइम तक ईसीटी दी जाती है। और नेक्स्ट है अपने कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में बता दूँ आपको, जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक सिजोफ्रेनिया का टाइप होता है। और सिजोफ्रेनिया क्या है, अपनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। जो अपना जो नॉर्मल पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटीज का एक डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इसी का एक टाइप होता है। इसके अंदर 3 से 5 बार ये दी जाती है। ठीक है, ईसीटी दी जाती है 3 से 5 बार तक। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पहले तो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे और साइकेट्रिस्ट के कंसल्टेशन के ऊपर। ओके, और वीक में 3 टाइम तक दी जाती है। ठीक है, और अल्टरनेटिव डेज में दी जाती है। अल्टरनेटिव डेज का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। ऐसा नहीं कि आपने अगर किसी पेशेंट को आज ईसीटी दी है तो उसको कल ईसीटी दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिव डेज के अंदर ईसीटी दी जाती है और एवरेज ये दी जाती है 6 to 10 टाइम्स तक। और मैक्सिमम इसे दी जाती है 24 टाइम्स तक। मैक्सिमम इसे रिकमेंडेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, और जो 24 टाइम जो रिकमेंडेड किया गया है ये पेशेंट की डायग्नोसिस या फिर पेशेंट की जो इलनेस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट जो साइकेट्रिक जो पेशेंट है उसको कौन सी साइकेट्रिक इलनेस है। तो जो सबसे पहले है मेनिया के बारे में बात करते हैं। मेनिया जो कंडीशन होती है, मेनिया में पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में, जो पेशेंट होता है काफ़ी अग्रेसिव होता है, काफ़ी चीज़ों को तोड़फोड़ करता है, काफ़ी गुस्सा करता है, हर चीज़ों से लड़ने लग जाता है। ओके, तो ये मेनिया की कंडीशन होती है। इसमें 20 से ज़्यादा बार ये ईसीटी दी जाती है। नेक्स्ट डिप्रेशन, यानी कि पेशेंट डिप्रेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में 6 से 12 बार ये ईसीटी दी जाती है। नेक्स्ट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर 3 से 5 बार तक ईसीटी दी जाती है। ओके, तो ये हो गई अपनी फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। जो ईसीटी है इसके 2 टाइप्स है। ओके, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी को समझाने से पहले मैं बात बता दूं आपको पहले मॉडिफाइड ईसीटी। अगर अपन मॉडिफाइड ईसीटी अच्छे से समझ लेंगे तो अपन को डायरेक्ट ईसीटी भी समझ में आ जाएगी। तो मॉडिफाइड ईसीटी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो मॉडिफाइड ईसीटी होती है, ओके, मॉडिफाइड ईसीटी में क्या होता है, जो ईसीटी अपन पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, ईसीटी किसी साइकेट्रिक पेशेंट को दे रहे हैं, तो ईसीटी के साथ साथ अगर अपन उसे उसके अंदर मसल्स रिलैक्सेंट और साथ में अनेस्थेशिया भी दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, मसल्स रिलैक्सेंट, जो पेशेंट का जो मसल्स है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव ना हो तो उसके लिए पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट दिए जाते हैं और उसे अनेस्थेशिया भी दिया जाता है। तो ये क्या होती है, मॉडिफाइड ईसीटी। ओके, और इसी के जस्ट अपोजिट होती है अपनी डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, ना तो पेशेंट को किसी तरीके का अनेस्थेशिया लगाया जाता है और ना ही उसके अंदर मसल्स रिलैक्सेंट लगाए जाते हैं। ओके, डायरेक्ट ईसीटी में क्या है, ना तो उसे अनेस्थेशिया लगाया जाता है और ना ही उसे मसल्स रिलैक्सेंट लगाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ईसीटी। यानी कि जो आपकी ईसीटी मशीन है, डायरेक्ट उसी से उसको करंट फ्लो करवाया जाता है पेशेंट के अंदर। उसके अंदर किसी भी तरीके का ना तो अनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता है और ना ही किसी भी तरीके का मसल्स रिलैक्सेंट एजेंट यूज किया जाता है। और मॉडिफाइड ईसीटी में क्या होता है, इसके अंदर ईसीटी मशीन, ईसीटी करंट के साथ साथ पेशेंट के अंदर मसल्स रिलैक्सेंट और उसके अंदर उसे अनेस्थेशिया भी दिया जाता है। तो ये अपनी बात हो गई ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी क्या है, ईसीटी इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड थ्रू द ईसीटी मशीन इन द एब्सेंस ऑफ अनेस्थेशिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स। ओके, तो ये हो गई अपनी डायरेक्ट ईसीटी।
नेक्स्ट अपनी मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग एंड एनेस्थेसिया इज यूज्ड इन ईसीटी प्रोसीजर। अपन जो ईसीटी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंट को ड्रग और एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे हैं, तो ये क्या है अपनी मॉडिफाइड ईसीटी। ओके, तो मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर जो मसल्स रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एनेस्थेटिक एजेंट है अपने थायोपेंटोल, एक इंजेक्शन होता है थायोपेंटोल, ये पेशेंट को दिया जाता है। ओके, थायोपेंटोल इंजेक्शन ये पेशेंट को दिया जाता है। थायोपेंटोल सोडियम इंजेक्शन है, ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ओके, कितने अमाउंट में देते हैं? 3 से 5 mg देते हैं और ये पर kg बॉडी वेट पे होता है। ठीक है, जितना बॉडी वेट होगा, ठीक है, किसी भी पेशेंट का जितना भी बॉडी वेट होगा उसके पर केजी के हिसाब से 3 से 5 mg पेशेंट को दी जाती है और ये आईवी रूट के द्वारा पेशेंट को दी जाती है। ओके, आईवी रूट के द्वारा पेशेंट के अंदर ये इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स रिलैक्सेंट। कौन सा मसल्स रिलैक्सेंट होता है? ये एक मसल्स रिलैक्सेंट यहाँ पे शो किया गया है, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन एक मसल्स रिलैक्सेंट है, ये 1 mg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और ये आईएम और एससी रूट के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। और साथ ही में पेशेंट को अपन देख ही रहे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है 70 to 120, ठीक है, वोल्टेज 0.3 to 1.5 सेकेंड तक ये दिए जाते हैं। ओके, तो अपने मॉडिफाइड ईसीटी में क्या हुआ, अपन ने क्या दिया मॉडिफाइड ईसीटी में? एनेस्थेटिक एजेंट भी दिए और इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेंट दिया। मसल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा दिया? थायोपेंटोल सोडियम एनेस्थेटिक एजेंट दिया। कितने अमाउंट में दिया? 3 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया और आईवी रूट पे दिया। ओके, मसल्स रिलैक्सेंट कौन सा दिया? सक्सिनाइल कोलिन मसल्स रिलैक्सेंट दिया 1 mg पर बॉडी वेट, ठीक है, पर बॉडी वेट दिया गया। ओके, और आईएम और एससी रूट के पे ये लगाया जाता है और इसके अलावा वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है 70 to 120 वोल्टेज 0.3 to 1.5 सेकेंड तक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किस किस कंडीशन में पेशेंट ईसीटी लगाई जाती है और किस किस कंडीशन में नहीं लगाई जाती है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ईसीटी किस किस बीमारी में दी जाती है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं आपको अब यहाँ बता रहा हूँ कि ईसीटी किस किस कंडीशन में दी जाती है और किस किस कंडीशन में नहीं दी जाती है। कंडीशन से मतलब कौन सी बीमारी में दी जाती है और कौन सी बीमारी में नहीं दी जाती। ओके, तो इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किस कंडीशन में दी जाती है, पहले उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हाई सुसाइडल रिस्क, अगर कोई पेशेंट सुसाइडल कंडीशन में है, ठीक है, सुसाइड कर रहा है, ठीक है, सुसाइड करता हुआ मिला है, ठीक है, तो उसको ईसीटी दी जाती है। नेक्स्ट है सेकेंड अपने डिप्रेशन, डिप्रेसिव पेशेंट है, काफ़ी डिप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है, उसके डिप्रेसिव पेशेंट के क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं, ठीक है, तो उन न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए डिप्रेशन कंडीशन के अंदर ईसीटी दी जाती है। नेक्स्ट है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन का मतलब कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर पहले हुआ था, ठीक है, किसी पेशेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर पहले था, उस साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है, साइकोटिक डिप्रेशन। उस कंडीशन में ईसीटी दी जाती है। अपने फोर्थ है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से मतलब अपन किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए अगर डिप्रेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। नेक्स्ट है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया मैंने बता दिया आपको, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर भी ईसीटी दी जाती है। कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर में? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट मेनिया। मेनिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेनिया एक हाइपर एक्टिव कंडीशन होती है पेशेंट की, जिसके अंदर पेशेंट अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको ईसीटी देके कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस का मतलब होता है कोई पेशेंट साइकेट्रिक कंडीशन से निकलने के बाद अगर डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इस कंडीशन के अंदर भी ईसीटी दी जाती है। तो किस किस कंडीशन में दी जाती है ईसीटी? हाई सुसाइडल रिस्क, डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इन कंडीशन के अंदर तो ईसीटी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि किस कंडीशन में नहीं दी जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी ईसीटी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको पता ही होगा, जो आपके ब्रेन के अंदर जो
सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसका जो प्रेशर होता है उससे क्या कहते हैं अपन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये नॉर्मल कितना होता है 7 to 15 mm Hg। जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है 7 to 15 mm Hg होता है नॉर्मल, 70 to 15 mm Hg इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP होता है। ओके, नॉर्मल होता है। तो अगर इस 70 to 15 mm Hg से ज़्यादा अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर पेशेंट का है तो इस कंडीशन के अंदर ECT नहीं दी जाती है। ओके, ये कंप्लीट। नेक्स्ट अपने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में भी ECT नहीं दी जाती है। ओके, ये डिपेंड करता है, ये इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि जो कार्डिक आउटफ्लो होता है, कार्डिक जो आउटपुट होता है उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में ये ECT नहीं दी जाती है। नेक्स्ट कार्डिक फेलियर कंडीशन में नहीं दी जाती है। नेक्स्ट सीवियर रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसके अंदर ECT नहीं दी जाती है। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर कंडीशन के अंदर नहीं दी जाती है। और अपने एन्यूरिज्म की कंडीशन में भी नहीं दी जाती है। एन्यूरिज्म क्या होता है, जो एन्यूरिज्म होता है वो जो आर्टरीज होती है, ठीक है, वो स्वेल हो जाती है, अपने जो बैलून जैसी हो जाती है। जैसे मान लो नॉर्मल अपनी आर्टरी है, अगर ये इस तरीके से फूल जाती है, इसे क्या कहते हैं अपन, एन्यूरिज्म। तो इस कंडीशन के अंदर भी ECT नहीं दी जाती है। तो अपने इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। ओके, इंडिकेशन किस किस कंडीशन में, डिप्रेशन में, सुसाइडल कंडीशन में, साइकेटिक डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, इनमें ECT दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस में नहीं देते, ICP की बढ़ने की कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कंडीशन में, कार्डिक फेलियर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर और एन्यूरिज्म की कंडीशन में नहीं दी जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ECT देने के। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है, सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन आता है ECT का जो देखा गया है वो है मेमोरी लॉस। ओके, मेमोरी लॉस सबसे ज़्यादा ECT प्रोसीजर देने के बाद साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अरेस्ट कंडीशन में ये भी देखा गया है। और है नेक्स्ट डिसअरीथमिया। तो ये तीनों कंडीशंस इसके कॉम्प्लिकेशंस है, ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखा गया है मेमोरी लॉस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ECT टीम की। ECT जब पेशेंट को दी जाती है, साइकेट्रिक पेशेंट को, तब कौन कौन प्रेजेंट होता है, कौन कौन लोग ECT दे सकते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट दे सकता है, एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो होता है साइकेट्रिक नर्स, एक जनरल नर्स और ECT टेक्नीशियन। तो ये पांचों लोग मिलके एक ECT प्रोसीजर पेशेंट को देते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट को देते हैं। कौन कौन, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, साइकेट्रिक नर्स और ECT टेक्नीशियन। नेक्स्ट, ओके, तो ये वीडियो यहीं तक, ठीक है। इसका एक और पार्ट होगा, ECT का एक और पार्ट है, इसके अंदर जो ECT प्रोसीजर है उसके बारे में बताया जाएगा और नर्सेज के क्या रोल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। ओके, तो ECT का पहला पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, ECT क्या होता है। ECT क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट के ब्रेन में पास किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। और इसकी वजह से सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी झटके प्रोड्यूस होते हैं। इसकी वजह से मेंटल इलनेस को ठीक किया जाता है, ठीक है, अपन ने ये देखा। और इसकी साइड देखी बायलैटरल और यूनिलैटरल। ओके, इसके अलावा अपन ने देखे इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए अपन, ये सब अपन इसके बारे में अपन इस वीडियो में अपन ने ये पढ़ा, ECT टीम अपन ने पढ़ी। ओके, इसका जो नॉर्मल वोल्टेज है, ठीक है, वो देखा अपन ने, इसका जो टाइमिंग है वो अपन ने देखी, ये सब अपन इसमें अपन पढ़ चुके हैं। तो और अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस बेस पे होगा, ECT का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे फॉलो होता है, और जो इसके अंदर जो नर्स होती है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ECT के अंदर है अपने लिए, ठीक है। अपन जो BSc नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ है, उसका क्या रोल होता है ECT के अंदर। ओके, तो ये अपन सेकेंड वीडियो के अंदर से पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।